आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जब मैं ये कहता हूँ कि यार सारे प्रश्न यहीं से आएंगे तो हो सकता है उनको शक होता हो, लेकिन मैं इस बेसिस पे कहता हूँ कि भैया मैंने 30 साल के पेपर उठा के रट रखे हैं, देख रखे हैं, मुझे पता है कि वही आते हैं। इसलिए मैं आपसे भी कहता हूँ कि फर्जी इधर उधर जाके 50-60 हज़ार रुपये दे के कोचिंग में बेवकूफ़ बनने से बेहतर है वो चीज़ पढ़िए जो आपके काम की हो। बाकी का आपकी अपनी इच्छा, जो बनना बेवकूफ़ चाहे तो वो तो कहीं भी जाके बन जाए। ठीक है, तो देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परिषद कैग जो है, कैग की बात होती है 148 में। दूसरा वित्त आयोग 280, यूपी पीसीएस 2023 में यही प्रश्न आया है, आपको पता है। जो नहीं पता है, जो फिर भी देख के अंधा बन रहा है वो गधा है। ठीक है, अब कोई ये कह दे कि नहीं सर ये तो आया ही नहीं, 30 साल का प्रश्न है, पेपर है, इसी से पढ़ के मैं पास होता हूँ, इसी से पढ़ के आप पास हो जाएंगे, क्यों इतना लोड ले रहे हैं। अब अच्छा, इसको मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब मेरे पास ये डिजिटल बोर्ड है, इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ 1000 प्रश्न को बिना दिमाग लगाए। हर वीडियो को देख डालिएगा और पीडीएफ अपनी आंखों के सामने रखिएगा। आप पाएंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो 100% सत्य है। यूपी SSSC वीडियो का पेपर यहीं से आएगा अगर उसमें पॉलिटी का क्वेश्चन है तो। चलिए अगला देख लीजिए। वित्त आयोग 280 है, प्रशासनिक अधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 323A है, संघ लोक सेवा आयोग 315 है। एक और बात, अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद? अंतरराज्यीय व्यापार, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार एवं व्यवसाय की बात करता है, 301 से 307 आर्टिकल। और आ जाइए, बिना विधि के प्राधिकार के ना कोई कर लगाया जा सकता है ना ही कोई एकत्रित किया जा सकता है। ये कौन कहता है? ये 265 कहता है। यहाँ पे गौरतलब है कि 266 आर्टिकल भी आपको रटना चाहिए। ये संचित निधि की बात करता है, 300 जो है वो वाद और कार्यवाहियों की, और 368 संविधान संशोधन की बात करता है। ये जो 368 है संविधान संशोधन, ये बार बार आता है। देखिए अगले ही प्रश्न में आपको फिर दिख जाएगा। देखिए इधर संविधान संशोधन 368 दिख रहा है ना, संविधान संशोधन 368, वित्त आयोग 280। अब ये फिक्स प्रश्न है। अब आप इन पे सोचे कि यार नहीं आएगा, आप पूरी बुक पढ़ के चले जाएं। आपने यही नहीं पढ़ा तो एंड टाइम पे गलत करेंगे, ये तो मानते हैं ना। आप पूरी बुक पढ़ लीजिए। देखिए लक्ष्मीकांत की ये पूरी बुक मुझे रटी है और हो सकता है ये 1000 प्रश्न के बाद मैं इसको पढ़ा भी दूँ, लेकिन जब आपको क्वेश्चन जो आते हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं आपने, तो कैसे सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। जो आते हैं प्रश्न वही पढ़ना चाहिए ना, कुछ भी पढ़ लीजिए, नहीं होगा सिलेक्शन। अब अगला आ जाइए, एक और चीज़, अनुसूचित जातियों की बात आर्टिकल 341 करता है, लोक सेवा आयोग की बात 315 कहता है, 360 क्या है? वित्तीय आपात। 3 किस्म में आपात लगाया जाता है, 352, 356, 360। वित्तीय आपात है 360। संवैधानिक तंत्रों पे कोई राज्य अपना काम सही से ना कर पा रहा हो, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो 356। 352 क्या है? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, इस टाइप का कुछ। ठीक है, अगला और आ जाइए, विधि के समक्ष समता। मैंने आपको बताया था दो चीज़ हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता बात करता है आर्टिकल 14। ठीक है, अच्छा एक और सबसे ज़रूरी चीज़ जो अक्सर एग्जाम में आएगा, और ये अगर आप ईपीएफओ की भी तैयारी कर रहे होंगे तो ये प्रश्न आपके लायक है। देखिए क्या, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए आर्टिकल 45 के तहत उपबंध किया गया था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 से क्या हो गया कि 6 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों के लिए आर्टिकल 45 किसके लिए है? 6 से आर्टिकल 45 कहीं दिख रहा है? आर्टिकल 45 बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। लेकिन कौन से बच्चे? 6 वर्ष से छोटे बच्चे। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किस में रख दिया गया? याद रखिएगा, दूसरा हो गया है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए अब ये हो गया 21A में। और आ जाइए अगला, नेक्स्ट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करें। संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है? तो ये आपके सामने है, देख लीजिए। ये अगला प्रश्न है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। आर्टिकल 14 है समानता का अधिकार। 36 से 51 है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 74 क्या होता है? मंत्रिपरिषद के गठन की बात करता है। और आर्टिकल 368, देखिए फिर 368 आ गया। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 76, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल 76 है वो क्या है? वो है भारत के महान्यायवादी के बारे में। आर्टिकल 148 क्या है? कैग के बारे में है। और क्या है? आर्टिकल 75 क्या है? केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 ही डील करता है। 131 क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। ये जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आप कुछ और अनुच्छेद, सब अनुच्छेद रट लीजिए, लेकिन ये मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आए हैं। ठीक, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति 164 के तहत होती है, राज्य के राज्यपाल की 155। अब आपको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक में वीडियो बनाया था सारे आर्टिकल्स को रटने का, तो स्टेट का अलग से, सेंट्रल का अलग से रटने की जरूरत नहीं, इकट्ठा उठाइए और रट डालिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 से डील होता है। और आ जाइए, और यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है नए राज्यों को शामिल करना, आर्टिकल 2। ये एक बड़ा ज़रूरी है, ध्यान से सुनिए। नए राज्यों को शामिल करना आर्टिकल 2 है। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अगर देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए आर्टिकल नंबर 3 क्या है। फिर अगर आर्टिकल नंबर 2 नए राज्यों को शामिल करता है तो आर्टिकल नंबर 3 क्या है?
समानता का अधिकार 14 है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22 है, और सबसे बड़ी बात विधेयक की अनुमति देना 111 है। याद रखिएगा। एक और चीज़, निर्वाचन की बात कहाँ से कहाँ होती है? 324 से 29 की होती है। याद रखिए 324 से 29 निर्वाचन है, 369 से 392 अस्थायी संरक्षणकालीन और विशेष उपबंध है। भारत के भीतर राज्य में व्यापार करना हो, वाणिज्य करना हो या समागम करना हो 301 से 307। देखिए यही प्रश्न अभी 2-4 मिनट पहले आया था। संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 255। अगला आ जाइए। ये आर्टिकल वो हैं जो बड़े ज़रूरी हैं, ठीक है, और आपको इनको याद रखने चाहिए। कुछ आर्टिकल ऐसे थे जो बाद में हटा दिए गए। देखिए ये एसीएफ में आया था, एसीएफ का क्वेश्चन है कि कुछ आर्टिकल ऐसे कौन कौन से थे जो बाद में हटा दिए गए। तो आपको इसको एक नोट्स जो आप बना रहे होंगे ना, आप क्या काम करिए, सही तरीका में बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप यहाँ से देखते जाइए, पीडीएफ लीजिए और उसकी प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। आप मान के चलिएगा 90% पॉलिटी का यही है, यूपी के हर एग्जाम्स के लिए फिट हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 32 का 31A के 257 का 144, 226, ये सारे जितने हैं ये सब कौन है? ये सब हट गए हैं, याद रखिएगा, बाद में निश्चित कर दिए गए। 32 क के बारे में आपको बताना चाहिए, संवैधानिक राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता पर विचार ना किया जाए, ठीक है। ये आपको पता होगा जितने क वाले हैं, इनको आपको रटना पड़ेगा थोड़ा सा, याद रखिए कौन कौन से थे अनुच्छेद, ये आपको ज़रूरी है। 32, 131, 257, 144, 226, 228, 238, 32, 42, 59, ये क्या है? पहले थे, बाद में निराशित कर दिए गए, निश्चित कर दिए गए, निरसित कर दिए गए, जो भी आप समझिए। चौथी अनुसूची को कौन सही वर्णित करता है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। मैं आपको अब एक बार बता दूं कि यहाँ से एक प्रश्न हर गवर्नमेंट के एग्जाम में जरूर आता है, यूपी SSS के भी हर एग्जाम में जरूर आएगा। अगर आरओ का पेपर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी जरूर आएगा। क्या? अनुच्छेद से प्रश्न आते हैं और अनुसूचियों से आते हैं। अनुसूचियाँ कुल कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। पहली अनुसूची बताती है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची बताती है क्या? पैसा, जो जितना भी पैसा संघ के जितने अधिकारी हैं, पदाधिकारियों को मिलने वाला पैसा। तीसरा है शपथ। चौथा है क्या? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवा क्या है? अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का एडमिनिस्ट्रेशन। छठा क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का एडमिनिस्ट्रेशन। सातवां क्या है? शक्तियों का बंटवारा। और आठवां है भाषाएं। नौवां है क्या? जमीन संबंधी बात कर रही है, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण, मतलब जमीन संबंधित। 10वां क्या है? दल बदल। 11वां क्या है? पंचायत। और 12वां क्या है? नगर पालिका पंचायत। याद रखिएगा ये 12 अनुसूचियाँ, 12 शेड्यूल्स यू मस्ट हैव टू लर्न। अब मैं भले इंग्लिश का हूँ, लेकिन ये बताओ, जब मुझे पता है कि यही 1000 प्रश्न आने हैं तो मैं हिंदी में रट लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको भी नहीं होनी चाहिए। अगला आ जाइए, कौन सी क्या उपबंध हैं, यहाँ पे देख लीजिए। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ठीक। दूसरा सही उत्तर देना है, कौन से उपबंधित हैं। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ लेता है संघ का मंत्री? बिल्कुल लेता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ लेता है? बिल्कुल है, उसका सेट तरीका है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, याद रखिएगा, भारत की 3य अनुसूची में संघ के मंत्रियों एवं सांसदों द्वारा, ये अनुसूची नंबर जो 3 है ना, बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। वो क्या है? जो शपथ है, किनकी शपथ है? भारत के कौन कौन से संघ के मंत्रियों में। मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जो अनुसूची नंबर 3 है उसमें किन शपथ की बात की गई है, पदाधिकारियों की, और वो कौन से लोगों की बात की गई है? तो याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संसद के सदस्य और संघ के मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ की बात की गई है। इसमें राष्ट्रपति की बात नहीं की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आ जाइए, ये एक ज़रूरी काम है, अक्सर आपने देखा होगा शक्तियों के बंटवारे पे एक आध प्रश्न आ जाता है बड़े बड़े एग्जाम में, और छोटे में भी आ जाता है। वन जो है समवर्ती में, मतलब वन से संबंधित कानून राज्य भी बना सकता है कोई और सेंट्रल भी बना सकता है। अगला शेयर मार्केट किसका है? संघ सूची का। 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची वो है जिन पे संघ, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। राज्य सूची वो है जिन पे राज्य कानून बना सकता है। समवर्ती पे दोनों कानून बना सकते हैं। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। ये याद रखिएगा, ये बहुत आते हैं एग्जाम में, जैसे जन स्वास्थ्य, हेल्थ किसका विषय है? राज्य सूची का। इसका मतलब अगर स्वास्थ्य पे कोई चीज़ बनाना होगा तो किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। और आ जाइए, नए राज्य का गठन होता है तो क्या है? किसका संशोधन आवश्यक? नए राज्य का, अगर किसी एक नए राज्य का गठन होता है तो आर्टिकल नंबर पहले में चेंज होगा, ठीक। भारत की 9वीं अनुसूची क्या है? भूमि सुधार से संबंधित है। कौन सा विषय? समवर्ती सूची का है।
आपराधिक मामले, याद रखिए समवर्ती सूची का है। अगला आ जाइए, आर्थिक नियोजन क्या है, समवर्ती सूची में है। संघ सूची समवर्ती सूची एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको गलती मत करिएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि संघ सूची में क्या है, रक्षा डिफेंस किस में है, संघ में है। फॉरेन मामले किस में है, संघ में है। निर्वाचन कहाँ है, संघ में है। और जनगणना, रेल, नागरिकता, ये सब संघ का है। राज्य सूची का, पुलिस डिपार्टमेंट किसका है, राज्य सूची का। लोक कल्याण, कारागार, मात्स्यिकी, कृषि, न्याय, ये सब राज्य सूची का है। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या दोनों का है, समवर्ती सूची का है। और अपशिष्ट, अवशिष्ट क्या है, अवशिष्ट शक्तियां वो हैं जिनका अधिकार, जिन पे कानून बनाने का अधिकार भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो है अंतरिक्ष अनुसंधान, बिल्कुल मत भूलिएगा इसको। अगला आ जाइए, ये याद रखिएगा, ये फिर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और आ जाइए, सरकारों द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार किस अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में। और आ जाइए, कोहिलो केस, ये एक बड़ा ज़रूरी है, यूपी पीसीएस मेंस का प्रश्न है। कोहिलो केस भारत संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है, 9वीं अनुसूची से, कोहिलो वर्सेस तमिलनाडु। और आ जाइए, अगला क्या है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के लिए कितने पद हैं, 18 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और अगला आ जाइए, अब आपको इसमें इनबिल्ट है कि 74वां संविधान संशोधन 1992, ये भी पीसीएस का प्रश्न है कि कब कब ये बना, ये कौन सा संविधान संशोधन है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 73, 74, 1992 की बात है। भाग 1 किससे संबंधित है, याद रखिए, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 है नागरिकता, भाग 3 है मौलिक अधिकार, भाग 4 है डीपीएसपी, ठीक है, ये बार बार आता है। अब देखिए, ये पीसीएस का प्रश्न आया है। अब आप कहेंगे कि यार कैसे आएगा, तो ये 30 साल में पूछा है तभी आया है, घुमा फिरा के वही सब आता है, ठीक है। और आ जाइए, कौन सा सही सुमेलित है, इस टाइप का प्रश्न आपको अक्सर दिख जाएगा। सही सुमेलित क्या है, संविधान का चौथा भाग मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये सब आप भागों से संबंधित आपको पता होने चाहिए। 22 भाग हैं टोटल, कितने भाग हैं, 12 अनुसूची और 22 भाग हैं। संविधान के कुछ भाग आपको रटे रहने चाहिए, जैसे भाग नंबर 15 निर्वाचन, मैंने तो 22 के 22 रट रखे, लेकिन अगर नहीं रट पा रहे हैं तो आपको कुछ भाग आपको रटे होने चाहिए। जैसे संविधान का पार्ट 15 है निर्वाचन, 16 है कुछ वर्गों के विषय में विशेष उपबंध, 17 है राजभाषा, 18 है आपात उपबंध, ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच अगर संबंध की बात करें, वित्तीय संबंध, तो वो भाग 12 में है। और आ जाइए, अधिकरण किस में है, अधिकरण कौन से में है, याद रखिए, अधिकरण है 14 में। अधिकरण किस में है, 14A में है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या ट्रिब्यूनल की बात की जाए। संविधान का भाग 5 किससे संबंधित नहीं है, राज्यों की कार्यपालिका से नहीं है। संविधान का भाग 5 कहता है सेंट्रल के बारे में, ठीक है। अब ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से अब आपको कई बार बता दी गई हैं, बता चुका हूँ, समझने की ज़रूरत है कि ये सब फिक्स प्रश्न है जो कि एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं। एक और देख लीजिए, किस अनुच्छेद में विधि के सम्यक प्रक्रिया की बात कर रही है, आर्टिकल 21 की बात हो रही है। और आ जाइए, भारत संविधान के 25वें अनुच्छेद में हिंदू शब्द में किसके एक में सम्मिलित नहीं करता। जब हिंदू बोला जाता है तो याद रखिए, ये एक बड़ा ज़रूरी प्रश्न है, ये बात ध्यान से सुन लीजिए। जब बोला जाता है हिंदू शब्द, तो हिंदू शब्द में क्या क्या आता है, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, ये सब क्या हैं, हिंदू हैं। क्या नहीं माना जाता, पारसियों को हिंदू समाज में नहीं माना जाता, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हिंदू क्या है, तो यार सब कुछ पहले हिंदुस्तान में रहने वाले लोग को हिंदू कहते थे, ठीक, बस इतना जान लीजिए, और क्या बोले इसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये मौलिक अधिकार के बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बता रखा है। अस्पृश्यता का अंत 17 है आर्टिकल। कुछ चीज़ें जैसे देखिए, ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा का पूरा मैच दी कॉलम करना पड़े, एक आध दो कॉलम से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। और मैं ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ, बाकी ये सब चीज़ें तो आपके सामने दिख ही रहे कि ये आएगी एग्जाम में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने या वयस्क मताधिकार प्रस्तुत करता है, 326 वयस्क मताधिकार के बारे में बात करता है। 6188 संविधान का संशोधन नंबर 61वां 1988 में हुआ, और उसके तहत जो वोटिंग की एज थी वो 21 से घटा के 18 कर दी गई। याद रखिएगा, 370 संविधान के अनुच्छेद क्या है, अस्थायी है। यह भी रिसेंटली किसी एग्जाम में आ चुका है। भाग से देखिए कितने प्रश्न आए हैं। अंतर्राज्यीय परिषद किस में है, 263 में। वित्त आयोग 280 में। न्यायाधिकरण 323 में। यही घुमा फिरा के आता ही है भाई, इसमें कुछ बहुत अलग से नहीं आया। 226 क्या है, देखिए 226 क्या है, 226 है, यहाँ देख लीजिए, उच्च न्यायालय के रिट निकालने की शक्ति है 226, ठीक है। 226 और 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए है और 226 हाई कोर्ट के लिए है। और आ जाइए, और इसके अलावा कुछ ज़रूरी चीज़ हो, ये सब बार बार प्रश्न आ चुका है, इसलिए ज़बरदस्ती 10 बार बताने का शौक नहीं, ना आपको याद रखना, मतलब एक बार में आपको याद हो जाएगा।
ये आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। जितने भी मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार आपको एकदम रटे होने चाहिए। मौलिक अधिकार पे फिक्स प्रश्न आते हैं, ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं है। अच्छा, 2 मौलिक अधिकार हैं 20, 21, वो ऐसे हैं कि किसी भी स्थिति में वो कभी नहीं खत्म किए जा सकते। जरा यहाँ देख लीजिए, समान कॉमन सिविल कोड की बात कौन से में की गई है? आर्टिकल नंबर 44 में की गई है। याद रखिएगा, भारतीय संघ के किन राज्यों के सृजन एवं उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का सही काल, ये एक बड़ा ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सही कालक्रम क्या है? भारतीय संघ के सृजन का वो पूर्ण राज्य बनने का सही कालक्रम है ये। सबसे पहले ये मैंने आपको रटा भी रखा है कि आम गुनाहों ही में मात्र सिमी आतंकवादी, पॉलिटी का एक शॉर्टकट का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर बताया। अगर नहीं देखा तो चले जाइएगा पॉलिटी की वीडियो में देख लीजिएगा। इनका सही क्रम आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं बिना लोड लिए, ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर परेशान मत होइए, इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। एक और देख लीजिए, स्वतंत्रता के पश्चात 2 भागों में बंटने वाला पहला राज्य क्या था? बॉम्बे था। ये एक बड़ा ज़रूरी प्रश्न है। स्वतंत्रता के बाद 2 भागों में विभाजित होने वाला पहला राज्य था कौन? बॉम्बे, ठीक है। इसमें विभाजन के पश्चात 2 गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ। एक और बात आ जाइए, ये सब चीज़ें तो और तो जो भी हैं, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक, याद रखिए, संसद में साधारण बहुमत से ही ये पारित हो जाता है। एक और चीज़, कौन सा नए राज्यों के निर्माण, ये एक बड़ा ज़रूरी प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन आर्टिकल 3 है। किसी नए राज्य को शामिल करना आर्टिकल 2 है, याद रखिएगा। याद रखिए, आर्टिकल 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश। आर्टिकल 3 क्या कहता है? राज्य की सीमाओं में परिवर्तन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यही एग्जाम में कन्फ्यूज़न होती हैं और आपको गलती नहीं करना चाहिए। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है, परिसंघ नहीं है। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। कि याद रखिए, भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश करने वाला था सिक्किम। याद रखिए, सिक्किम 1974 में भारत में प्रवेश किया, 36वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा, ठीक है। ये मैं फिर बता दूं, इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, एक बार मैं फिर से बता दूं। आम गुनाहों ही में मात्र सिमी आतंकवादी करके एक शॉर्ट ट्रिक है, वीडियो में, उसको रट लीजिए, वो अक्सर आ जाता है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन क्या हुआ था? मार्च 2014 में, ठीक है, की बात कर रहे हैं हम लोग। और आ जाइए, ये सबसे तो मतलब ये सब में छोटे मोटे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। जो फंडामेंटल्स ऑफ दी, मूल तत्व कौन कौन से हैं? याद रखिए, नागरिकता संशोधन 2019 को कब पारित किया गया? 11 दिसंबर 2019 को। कौन सा प्रदेश पूर्णतः नागरिकता संशोधन अधिनियम के दायरे से बाहर नहीं है? याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में इनर लाइन परमिट है। यह आपको याद रखना चाहिए। इनर लाइन परमिट का मतलब इन 4 राज्यों में जाने के पहले आपको लाल वीज़ा लेना पड़ेगा। कौन सा वीज़ा? लाल वीज़ा। अदरवाइज इन 4 स्टेट में आप घुस नहीं सकते हैं। यहाँ पर क्या है? नागरिकता अधिनियम 2019 प्रभावी नहीं है। कौन? अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। थोड़ा सा और गौर करेंगे तो ये क्या है, देखिए, अरुणाचल सबसे ऊपर, उसके नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। जो बॉर्डर लाइन के 4 स्टेट हैं वहाँ पे इनर लाइन परमिट है। क्यों? उस स्टेट में घुसना है तो आपको लाल वीज़ा लेना पड़ता है, ठीक है। नागरिकता का भाग 2 है। और आ जाइए, ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। देख लीजिए, मूल अधिकार के बारे में, मूल अधिकारों के बारे में आर्टिकल नंबर 32 कहता है, क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 32 कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब किसी भी, मतलब आप देख रहे हैं ना, मतलब इसमें आप समझिए कि मौलिक अधिकारों के बारे में एक वीडियो बना दूंगा मैं, लेकिन फिलहाल के लिए मूल अधिकारों का आर्टिकल 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिनियम। वो क्या कहलाता है? 5 चीज़ें हैं उसमें। बंदी प्रत्यक्षीकरण, कहने का मतलब कोर्ट किसी को कह दे कि अब इस बंदी को मेरे सामने लेके आओ, आई नीड द बॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर जो वो भी है, अभियुक्त है। परमादेश, कोई अधिकारी अगर किसी अधिकारी को जो कोर्ट आदेश देता है कि तुम अपना काम करो सही से। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, और देखो उत्प्रेषण। प्रोहिबिशन का मतलब स्टे ऑर्डर, स्टे ऑर्डर का मतलब एक कोर्ट ने, छोटी लोअर कोर्ट ने कोई अपना डिसीजन दिया, उसको बड़ी कोर्ट क्या कर दे? रोक दे। और दूसरा है क्या? उत्प्रेषण रिट का मतलब एक मैटर छोटी कोर्ट में चल रहा है, उसको बड़ी कोर्ट कह दे कि ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अगला और आ जाइए, अधिकार परीक्षा। किसी गवर्नमेंट के लोक सेवक से पूछे अगर कोर्ट कि भैया तुमने किस अधिकार से काम कर दिया, तो इसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा। याद रखिए, आर्टिकल 300, उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में यह कहा कि मूल अधिकारों के सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता? आर्टिकल नंबर 368 के तहत। तो याद रखिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य सरकार में कहा। ये बड़ा ज़रूरी आर्टिकल है, ठीक है। और इसके बाद की चीज़ों को हम लोग बाद में देखेंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा।